जयपुर से बड़ी खबर है, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन और राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और साथ ही जो छात्रों के द्वारा जो गिरफ्तारियां हैं वो लगातार दी जा रही हैं। पुलिस और छात्रों के बीच में धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर अब जो विरोध है वो तेज होता नजर आ रहा है और छात्र संघ चुनाव को लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर छात्रों के द्वारा गिरफ्तारियां दी जा रही हैं और इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच में धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पुलिस और छात्रों के बीच में धक्का मुक्की होती है और उसके बाद छात्रों के द्वारा वहां गिरफ्तारियां दी जाती हैं और पुलिस के द्वारा उनको जो बस है उसमें ले जाया जाएगा। और जो लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर के जो मांग है वो तेज होती नजर आ रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस का जाब्ता मौजूद था और साथ ही जो छात्र हैं वो यहां पर गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे थे। प्रदर्शन किया गया और आखिर में जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद छात्रों के द्वारा लगातार गिरफ्तारियां दी जा रही हैं। पुलिस और छात्रों के बीच में धक्का मुक्की हो रही है और यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं, छात्र लगातार छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर के विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये लगातार आप देख रहे हैं और इन्हीं बसों के अंदर जो है इन सभी छात्रों को ले जाया जा रहा है और यहां पर वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, क्योंकि इससे पहले तक हल्की धक्का मुक्की भी हुई है और उसके बाद जो है पुलिस ने जो छात्र हैं उनको वहां से खदेड़ा है। हालांकि इस दौरान छात्रों के द्वारा गिरफ्तारियां भी दी जा रही हैं। साथ ही वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है अभी? बिल्कुल, देखिए आप प्रशासन जवानों के साथ चुनाव को जो छात्र हैं वो लगातार जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो पुलिस और जो कह सकते हैं छात्र संघ के जो तमाम जो नेता हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर पुलिस को भिड़ते हुए जो तस्वीरें हैं आपने देखी होगी और उनकी एक ही मांग है कि जो छात्र चुनाव है वो जल्द से जल्द है वो सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए और इसी को लेकर जो है लगातार पिछले लंबे समय से जो है इन छात्र नेताओं के द्वारा जो है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और सबसे बड़ी ये है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी 2 बसों के अंदर जो है तमाम ये जो छात्र नेता हैं उनको यहाँ से जो कह सकते हैं कि जो उनको गिरफ्तारियाँ हैं उनकी की गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो है अलग अलग छात्रों को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और जो तमाम जो कह सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के जो जवान हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि उनकी धरपकड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से जो ये मामला लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो जितने भी महाविद्यालय हैं वहाँ पर इसी तरीके से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं छात्र नेताओं के द्वारा जो है इसी तरीके से जो है लगातार जो विरोध है धरने प्रदर्शन है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार 360 एंगल के अंदर जो है पूरे यूनिवर्सिटी का जो है वो दृश्य दिखाए, क्योंकि चारों तरफ जो है राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। जितने भी छात्र नेता हैं उनको यहाँ पर पुलिस ने जो हल्का बल प्रयोग करके जो कह सकते हैं कि यहाँ से तितर बितर करने की कोशिश है वो पुलिस के द्वारा की गई है। बहरहाल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल में है और इसके अलावा जो है पुलिस के जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर जो है तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर मैं उनसे बातचीत करने की अभी लगभग 20 से 25 बच्चे हैं जिनको थाने लेके गए हैं, जो जेल इंतजाम करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी शांतिपूर्वक सब बच्चों को डिस्पर्स कर दिया। तो पुलिस का कहना है कि देखिए 20 से 25 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर जो कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर बस के अंदर जो थाने में ले जाया गया है। और इसके साथ ही जो आप सामने देख रहे हैं ये JLN मार्ग है और ये मुख्य सड़क है जो जयपुर की जो कह सकते हैं कि मुख्य सड़कों में से एक आती है और वहाँ उस रास्ते को जो है जाम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। लेकिन अभी जो है पुलिस के द्वारा जो है हल्का बल प्रयोग किया गया है जिससे क्या छात्रों को तितर बितर किया जा सके और इसी वजह से जो है आप देखिए कि चारों तरफ जो है पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं कि जिससे क्या है कि जितनी भी जो आवाजाही है JLN मार्ग पे वो प्रॉपर तरीके से हो सके और इस कारण से जो है उनकी गिरफ्तारियां हैं वो की गई है। हालांकि अभी आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देखिए कि हर जगह पे जो है पुलिस के जवान हैं
वो तैनात है। कोई भी जो है छात्र को यहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। केवल यहाँ पर मीडिया कर्मियों को जो है यहाँ पर रुकने की इजाज़त है। यानी जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रॉपर तरीके से जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उन्हें जो कह सकते हैं कि कोई भी जो है यहाँ पर छात्रों को रोक टोक नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर जो रुक कर जो कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ कर रहे हैं उनको जो है पुलिस है रुकने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कुछ छात्र हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र चौधरी। महेंद्र, अभी क्या कुछ मांगे हैं, क्यों आप लोग इस तरीके से धरने पे बैठे? छात्र संघ चुनावों की मांगे हो रही है ये प्रॉपर। जो पिछले 2022 से छात्र संघ चुनाव बंद है, उसको बहाली को लेकर ये सरकार को चिताया जा रहा है। पिछली बार भी हमने बड़ा आंदोलन किया था, फिर सरकार ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। NEP 2020 का हवाला देकर उसने टाल दिया छात्र संघ चुनाव को। आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी कई छात्रों को जो है यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, थाने में ले जाया गया है। देखो, हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं सरकार को, पर्ची सरकार जो बैठी है अपने, अगर ये 4 तारीख तक जो अल्टीमेट दे तो ठीक है, नहीं 4 तारीख को हम CM हाउस घेराव करेंगे, सुनिश्चित है वो। और अगर हमारे भाइयों को लेके गए हैं, उनको रिहा नहीं किया जल्दी से जल्दी, तो आने वाले अभी 6-7 बजे तक हम बड़ा आंदोलन थाने के बाहर करें। आज शाम को 7 बजे तक अगर उनका कोई अल्टीमेट नहीं आता है छुड़ाने का, तो हम 7 बजे तक थाने के सामने रहेंगे। अगर कौन से थाने के आगे? अब वो बजाज नगर लेके गए हो, गांधी नगर लेके गए हो, वो अलग अलग लेके जाते हैं वैसे तो, लेकिन गांधी नगर ही लेके गए हैं जहाँ तक है हमारे को पता। अगर चुनाव बहाल नहीं करती है पर्ची सरकार, तो ये वही किसान के पुत्र हैं जो दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया। अगर ये संज्ञात में नहीं लेती है और ये नॉर्मल चीज़, अगर वो सरकार के कुछ जो अशिक्षित लोग विधानसभा में बैठे हैं, अभी प्रेजेंट में जो सरकार है पर्ची सरकार, उसके अशिक्षित लोग जो विधानसभा में बैठे हैं ना, उनको एक चीज़ बोलना चाहते हैं, हम शिक्षित हैं। यहाँ पे मैं शुभेंदु आपको बताना चाहूँगा कि विकास है, उससे भी बातचीत करूँगा कि विकास, जिस तरीके से छात्रों का जो मुद्दा रहा है, लगातार जो है इलेक्शन को लेके चर्चाएं होती रहती है, छात्र हैं वो धरने दे रहे हैं, क्या मतलब जिस तरीके से सरकार ने जो कहा है कि भी इससे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, जो छात्र संघ चुनाव के अंदर कई करोड़ों रुपए हैं वो पानी में बहा दिए। सर वो तो विधानसभा चुनाव में भी होता है, लोकसभा चुनाव में भी होता है। अगर जो छात्र संघ लिंगदोह कमेटी की पालना नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप डिबार कर दें, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दें, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि आप पूरे छात्र संघ चुनाव को बंद कर देंगे। एक तरफ तो मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करते हैं, और यहाँ लगातार 2022 के बाद तीसरे सेशन चल रहा है, छात्र संघ चुनाव बंद है। चाहे प्रदेश की राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति हो, तमाम जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो विश्वविद्यालय की राजनीति, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, और हम वही मांग कर रहे हैं। कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से कह रहे हैं कि जो हमारा हक और अधिकार है, जो छात्र संघ चुनाव है, उनको बहाल करना चाहिए। क्योंकि गाँव ढाणी से यहाँ पर जब स्टूडेंट्स आता है तो अपनी मांगों के लिए, अपने एडमिशन के लिए प्रताड़ित होता है। यहाँ पर आए दिन उसके साथ अत्याचार होता है, क्लास से टाइम पे नहीं लगती है, प्रोफेसर प्रताड़ित करते हैं, वाइस चांसलर ज्ञापन लेने के लिए बाहर नहीं आती, खुद को महारानी बनकर अंदर कैद रखती है। तो आखिर हो क्या रहा है इस शिक्षा के मंदिर में? उन्हीं सबकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अगर कोई आगे आता है तो एक छात्र नेता आगे आता है, एक छात्र प्रतिनिधि आगे आता है, और तमाम लोगों की अभी कई छात्रों को जो है 20 से 25 स्टूडेंट्स को जो है पुलिस ने यहाँ पे पकड़ा है, और उन्हें थाने जो कह सकते हैं कि छात्रों को लेके गई है अभी पुलिस। तो इसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए सर, दर्जनों छात्रों को भी हिरासत में पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया गया है, और ये आज पहली बार नहीं है। जब जब भी हम अपने हक और अधिकारों के लिए आगे आते हैं तो प्रशासन को आगे कर सरकारें पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो समय रहते शाम तक हमारे साथियों को रिहा कर दिया जाएगा, साथी तो हमारे आज नहीं तो कल रिहा हो जाएंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए, वरना आने वाली 4 अगस्त को पूरे प्रदेश भर से छात्र नौजवान एकत्रित होगा और राजस्थान की विधानसभा घेरने का काम करेगा, और इस मुख्यमंत्री को अपनी ताकत का एहसास करवाएगा कि आप अगर पर्ची से चुनकर आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर दोगे, इन विद्यार्थियों का गला घोटने का आप काम करोगे। तो देखिए, यहाँ पे जो तमाम जो छात्र हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि यदि इनकी मांगों को अमल में नहीं लाया गया तो वो जल्द ही 4 तारीख, जो आगामी 4 तारीख है अगस्त के अंदर, उस तारीख को जो है विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक तरफ जो है छात्र नेता है वो लगातार अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो प्रशासनिक जो पुलिस महकमा है
वो भी लगातार जो कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है धरना दिए हुए हैं, क्योंकि लगातार जो है छात्रों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं और इसके अलावा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और जेएलएन मार्ग को अगर कोई छात्र रोकता हुआ दिखाई देता है तो उसको तुरंत प्रभाव से जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही जो है आज शाम तक अगर तमाम जो गिरफ्तार किए हुए स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ से ले जाया गया है उनको अगर छोड़ा नहीं जाता है तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो जितने भी तमाम जो छात्र हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। उन थानों के बाहर जो है धरना प्रदर्शन देते हुए ये छात्र हैं देखेंगे, जिसके लिए स्वयं जो है सरकार जिम्मेदार होगी। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये हालात अभी जो बने हुए हैं उसकी हर पल की तस्वीर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है और